जय हिंद। अगर आपको सरकारी टीचर बनना है ना, तो पहले प्री दीजिएगा, फिर मेंस दीजिएगा, उसके बाद इंटरव्यू। हाँ? ना गलत बोल दिए हम। पहले आप स्नातक करिए, उसके बाद बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, फिर 1.5 से 2 लाख रुपया में एडमिशन लीजिए बीएड में। उसके बाद जब बीएड कंप्लीट होगा तो एस्टेट दीजिए, सीटेट दीजिए, और जब ये दोनों कंप्लीट होगा ना, तब जाकर टीचर का बहाली आएगा। उसके बाद जाके आप प्री दीजिएगा और मेंस भी दीजिएगा और इंटरव्यू भी दीजिएगा। आप कहिए भैया आपका दिमाग सही में पगला गया है क्या? तो पगला नहीं किया मेरे भाई। मैं सभी भाई और बहनों से कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे ऐसे महान टीचर हैं जो उनके मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है ना, इतने बड़े न्यूज चैनल पे आकर के, थोड़ा सा तो ठेस लगता है। ऐसा नहीं है, बीएड हम भी कर रहे हैं, मेरा भी फाइनल होने वाला है। और कैसे कैसे कठिनाइयां होती है। एक तो इंसान का बेरोजगारी दूर नहीं हो रहा है, ऊपर से ऐसा ऐसा प्रस्ताव लाते हैं, ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं ना, सुन के दिमाग और कलेजा दोनों हिल जाएगा। कलेजा थोड़ा हिलता है, धड़कता है। भाई आज हिल भी जाएगा। कहिए, देखिए कैसे आपको सच्चाई बताता हूं आपको। अगर आपने सबसे पहली बात कि स्नातक कंप्लीट किया है ना, स्नातक कंप्लीट करने के बाद अगर आप यूपीएससी करते हैं, बीपीएससी करते हैं, दोनों परीक्षाओं के लिए प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। दोनों परीक्षाओं के लिए प्री, मेंस और इंटरव्यू होता है, और जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े अधिकारी आप बन रहे हैं तो ये तो खैर क्राइटेरिया होना ही चाहिए। ठीक है, को लेकर के जो इतने महान शिक्षक जो अपना स्टेटमेंट दिए हैं ना, उनके मुख से ये हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे थे कि ऐसी बातें वो बोलेंगे। ना जिनकी उम्र 18 वर्ष है, 20 साल है, 21 साल है, उनको लग रहा है कि हम आने वाले 2 साल में अपना नौकरी लेके निकल जाएंगे। तो ये फेज जो बेस्ट है उनके लिए तो ठीक है, और देखना भी चाहिए सपना। भाई उनके अंदर क्वालिटी है तब तो जाएंगे ही जाएंगे। हमारे जैसे टीचर भरे पड़े हैं मार्केट में, हम तो एक सुई के बराबर भी नहीं है। ऐसे ऐसे टीचर है ना जो अभी यूट्यूब पर नहीं आए हैं, अगर वो अपना लेक्चर बोलना शुरू कर देना तो पूरा लुसेंट यहाँ लिख के बता देंगे बोर्ड पे। खैर वो सब टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि शिक्षा एक महान टीचर है और उनका ओपिनियन कहना था कि भाई शिक्षक बनने के लिए भी कुछ योग्यता चाहिए, और योग्यता तो है। कैसे योग्यता है वो भी बताते हैं। देखिएगा, स्नातक किए, उसके बाद का फॉर्म भरिएगा एंट्रेंस वाला। ठीक है, इसमें आप परीक्षा दीजिएगा, पहले परीक्षा देते चलिए। ठीक है, 120 मार्क्स का आता है। क्वालिफाइंग करने के लिए 40 से आप 120 तक ला सकते हैं, टॉप से टॉप कॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये भी परीक्षा दी है। उसके बाद देखते जाइए, जब बीएड कंप्लीट हुआ तो सीटेट है, एस्टेट है। दोनों एग्जाम जब तक आप क्वालिफाई नहीं कीजिएगा, टीचर बनने के योग नहीं है। जब तक बीएड कर लिए कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षा उसका दीजिएगा तभी नामांकन होगा। उसके बाद एस्टेट कीजिएगा, सीटेट कीजिएगा, और ये दोनों में से कोई एगो पास होइएगा तभी आप एलिजिबल है शिक्षक फॉर्म भरने हेतु। ठीक है, अब देखिए, जब बीपीएससी टीचर का फॉर्म आता है
सर का कहना था कि नहीं, एक परीक्षा से काम नहीं चलेगा, एक परीक्षा से काम नहीं चलेगा, इनको प्री भी दिलवाइए, मेंस भी दिलवाइए और इंटरव्यू भी दिलवाइए, तो जाकर के बिहार का एजुकेशन सिस्टम बदलेगा। ऐसे नहीं बदलने वाला है। तो सर से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि सर जो स्टेटमेंट दिए हैं, तो उस समय ये भी बात बोल देते कि जो 3 क्राइटेरिया आपने रखा कि इन सब फेज से होकर गुजरेंगे तब उनको टीचर बनने के योग्य माना जाएगा, तो आप उस समय ये क्यों नहीं बोले कि जिस तरह से यूपीएससी बीपीएससी में पदाधिकारी बनते हैं उनको खास सुविधाएं दी जाती है, वो सुविधा इन टीचरों को भी दी जाए। फेज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लागू इन सब चीज होगा तो उनके लिए जरूरी ना है हमें भी बॉडीगार्ड मिले, हमें भी बंगला मिले, हमें भी गाड़ी मिले, प्रोटेक्शन मिले, सुविधा मिले। क्यों नहीं मिलेगा? जब वो भी उतना परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए भी ये चीज आप बोल रहे हैं कि इन 3 फेज से होकर गुजरना पड़ेगा, तो जरूरी है कि सुविधा भी इनको उतना ही मिलना चाहिए। अधूरा क्यों मिलेगा? अधूरा क्यों मिलेगा सर? हिस्ट्री सबके लिए एक है, पॉलिटिक्स सबके लिए एक है, और परीक्षा का क्राइटेरिया भी आप उसी तरह बता रहे हैं, तो फिर सुविधा कैसे अलग हो जाएगा? जितना पे स्केल इनका बनेगा उतना पे स्केल इनके लिए भी स्टेटमेंट देते हैं कि हाँ ठीक है, तीनों फेज करवाइए, प्री मेंस इंटरव्यू दिलवाइए, तब जाकर सिलेक्शन होगा। पे स्केल बढ़ना चाहिए, उनको बंगला देना चाहिए, बंगला नहीं मिलेगा चलिए ठीक है, 4x2 या 2x4 का एक 1 BH का फ्लैट दिलवा दीजिए रहने के लिए उनके फैमिली के लिए। सैलरी में इंक्रीजमेंट होना चाहिए, जिस तरह से इनको सुविधा मिलता है उस तरह से इनको भी दी जाए। तो नहीं, आपका कहना क्या था? आप ये कह रहे थे कि शिक्षक बनने के लिए इन सब फेजों को होकर गुजरना पड़ेगा, तब उनको बिहार का एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा। तो ऐसे सर सुधरने वाला नहीं है, आप जिस तरह से बोल रहे हैं। ये भले है कि कोर्स बेचने के लिए लोग बोल देते हैं ऐसे ऐसे क्राइटेरिया, लेकिन ये चीज उचित नहीं है। शायद आपको मालूम नहीं होना होगा सर कि जितने भी बिहार में एग्जाम होते हैं, चाहे दरोगा हो, बीपीएससी हो, बिहार पुलिस हो, अनदर बीएसएस सीजीएल हो, देखिए 23 का बहाली सीजीएल आया था और अब बहाली आया है। कितना साल के बाद सर एग्जाम हो रहा है? इंसान 20 साल की उम्र में फॉर्म भरना शुरू करता है स्नातक स्तरीय का, और पहुंचते पहुंचते 30 पहुंच जाता है। शौक करता है उसको? शौक तो नहीं करता होगा। एक बेरोजगारी को दूर करने के लिए साल में एक इंसान एग्जाम देता है बढ़िया सा कि स्नातक, चाहे एसएससी सीजीएल की बात कर लीजिए चाहे बिहार सीजीएल की। अभी जुलाई अगस्त में एग्जाम होने जाना है, देखिए कब फॉर्म भराया था, 1 साल से ऊपर होने जा रहा है। जो इंसान 25 का होगा वो 26-27 का हो गया होगा, जो इंसान 21 का होगा वो 22 का हो गया होगा। उम्र ऐसी नहीं ढलता है। कोई इंसान को शौक बेरोजगारी का नहीं है, और आप कह रहे हैं कि नहीं पूरा पहले ये दीजिए, ये दीजिए, ये लीजिए। तो उस समय आप ये स्टेटमेंट क्यों नहीं दिए सर? जिस समय शुरुआत में जब बीपीएससी का बहाली निकला था बल्क में 3 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख, उसमें देते हैं, तब ना थोड़ा सा आपका वैल्यू भी बढ़ता और अच्छा भी लगता चीजों को देखने में कि नहीं वाकई में जो आपने आवाज उठाया है इस तरह से प्रोसेस होनी चाहिए। तो शौक से नहीं करता है, हम अपना ओपिनियन बताते हैं। बीपीएससी एस्पेरेंट है, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन प्लान बी बीएड का है कि नहीं कुछ हुआ तो चलो टीचर तो बन ही जाएंगे। भाई कुछ तो क्वालिटी होगा तब नहीं यहाँ पे आके पढ़ा रहे हैं, और हमसे बढ़िया बढ़िया जो हमसे पढ़ रहे हैं, जो हमसे सीख रहे हैं, वही हमसे ज्यादा पढ़ने में तेज होंगे। जरूरी नहीं है कि हम ही खाली हैं। किसी के अंदर योग्यता होता है तभी वो टीचर क्वालिफाई करता है किसी भी एग्जाम को, वरना सीटेट पास करने में नानी याद आ जाता है। स्टेट पास करने में कोई आसान नहीं है। फेवरेट सब्जेक्ट है, ऑनर्स नहीं पूछा जाता है, लेकिन कोई आसान नहीं है। पढ़ा हुआ रहता है तब वही पास करता है, कोई चोरी छुपे नहीं जाकर पास करवा देता है। बात अलग है कि सेटिंग करवाता है तो चलो क्या है नहीं उसको मुद्दा हम जानते नहीं है, लेकिन 90% ऐसे स्टूडेंट रहते हैं, क्वालिटी वाला रहते हैं। आप देखे कहाँ है टीचर को अच्छा से? अभी आपको मालूम नहीं हुआ है। डीओ का पेपर हुआ है ना, हम अपना एग्जाम्पल देते हैं, हम अपने ही चैनल पर पढ़ाया, ओपन चैलेंज देते हैं, जाकर वीडियो देख लीजिए, जो पढ़ाया वही आया। 100 में 30 क्वेश्चन लड़ा है,
वो चल रहा है, हु बहू एक ऑप्शन तक चेंज नहीं हुआ है। यकीन नहीं है तो वीडियो पड़ा हुआ लिंक दे देंगे, जाकर देख लीजिए। इतना फेज किए दलदल में फंसे हैं, इतना रोए हैं, कष्ट होता है, इंसान का जिंदगी ऐसी बीत रहा है, और आप कहते हैं कि बहुत प्रोसेस में जाइए। इस तरह से प्रोसेस रहेगा तो हो गया सिलेक्शन बच्चा के। अरे जो एग्जाम है, एग्जाम बाप रे, 5 गो एग्जाम 4 गो एग्जाम देने के बाद इंसान टीचर बनता है, फिर कहते हैं कि एकरों में लट गई थे चलिए। ये सब अच्छा नहीं होता है सर। कुछ चीजें कुछ जॉब के लिए ठीक लगती है, बाकी चीजों के लिए अच्छा नहीं लगता है। आप बिहार पुलिस में कहिएगा कि प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, तब तो ले लिया इंसान सिलेक्शन। मेंस दरोगा जैसे एग्जाम में अच्छा लगता है कि चलो रनिंग का फिजिकल होता है, मेंस होता है, पीटी होता है, ये सब प्रोसेस ठीक होता है क्राइटेरिया छाटने का। लेकिन ये तो ऑलरेडी शिक्षक वाला में बीएड किया इंसान, एंट्रेंस एग्जाम दिया, स्टेट दिया, सोचिए कितना कितना देता है। कॉलेज जाना पड़ता है, मैक्रो टीचिंग का नोट्स बनाना पड़ता है, जाकर सबमिट करना पड़ता है, जाकर खुद मैक्रो टीचिंग पढ़ाए हैं जाकर के हाई स्कूल में, 4-4 महीना जाके कॉलेज जाके दौड़िए, बच्चों को पढ़ाइए। ऐसी थोड़ी है, आ जाइए आपको फोटो दिखा देंगे, बायोमेट्रिक दिखा देंगे, कहाँ पे बायोमेट्रिक लगाए हैं टीचिंग के लिए। कोई बच्चा से पूछ लीजिएगा, हाई स्कूल में जिस स्कूल में पढ़ाए हैं वहाँ जाकर पूछ लीजिएगा कि सर के अंदर क्वालिटी था या नहीं था। ऐसे ऐसे बहुत सारे टीचर हैं। ठीक है 10% हम मान सकते हैं उनमें से एलिजिबल नहीं होते, लेकिन हम वो भी नहीं मान सकते हैं, आगे चल के वो भी अपना तैयारी बेस्ट कर ही लेते हैं। तो हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं एक छोटा भाई के नाते कि सर इस तरह से कोई भी सोशल मीडिया या न्यूज पे आकर के अपना स्टेटमेंट नहीं दीजिए, अच्छा नहीं लगता है सब चीज़। आप एक बेहतर टीचर हैं, बेहतर कार्य करते हैं, बेहतर मार्ग के लिए बने हुए हैं, बहुत सारे बच्चे आपके थ्रू जुड़े हुए हैं, सिलेक्शन भी लिए हैं, और अच्छा लगता है। आपका नोट्स अच्छा मार्केट में भी है, लोग पढ़ते भी हैं, हम भी कुछ कुछ को सभी लोगों को बताते हैं कि नहीं साइंस से अच्छा उनका बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो आपके थ्रू लोग पढ़ते भी हैं, हम सजेस्ट भी करते हैं। सोचिए एक टीचर हो करके खुद किसी बच्चे को आपका नोट्स हम उसको सजेस्ट करते हैं कि आप पढ़िए, लेकिन अच्छा ये सब ठीक नहीं लगता है सर। इससे थोड़ा सा चीज़ों को सुधारिए। सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए सब चीज़ अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। बस एक ही फॉलो है कि कम से कम एक अच्छा स्टेटमेंट दीजिए, एक अच्छा क्राइटेरिया होना चाहिए कि कम से कम इंसान जो भी शिक्षक बहाली हो रहा है कम से कम सिलेक्शन ले, बेचारा माँ बाप का सपना पूरा करे। वरना हम लोग का क्या इतना उम्र बीत रहा है, इंसान कभी पढ़ा के, होम ट्यूशन पढ़ा करके, इधर सोशल मीडिया हैंडलिंग करके इंसान जीवन कर रहा है। सबकी बात के बाद थोड़ू है कर लेना। इंसान पटना आता है 38 डिस्ट्रिक्ट से रहने के लिए, शायद आपको मालूम नहीं है, मालूम होगा ही। जब पटना आकर के लोग 38 डिस्ट्रिक्ट से यहाँ रहते हैं कि एक रूम में पैक होकर के, लाइब्रेरी में पैक होकर के पढ़ते हैं, जब शाम के वक्त होता है तो सब्जी लाने के लिए निकलते हैं तो कहते हैं भाई मेरे पास 20 रुपया ही है, उसमें थोड़ा सा मिर्चाई डाल दीजिए, धनिया डाल दीजिए। शौक नहीं करता है। और जब उनको पता चलेगा कि ऐसे ऐसे फेज से हमें गुजरना पड़ेगा तो इंसान का मतलब इंसान पे क्या बीतेगा कि जो सरकार एक एग्जाम ले रही थी, अब सरकार एक स्टेटमेंट से इस तरह से प्रोसेस होने वाला है। सुधारने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ऐसे नहीं सुधर सकते, तो ऑलरेडी सुधरे हुए, इसे लाया किस लिए? शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए ना। कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे उनसे बात करना है, उनसे प्रश्न कैसे करने हैं, बच्चों को डाउटफुल सेशन को कैसे दूर करना है, ये सब बीएड में कॉलेज में यही तो सिखाया जाता है। अगर उनके अंदर क्वालिटी नहीं रहेगा तो वो बोर्ड पर आके खड़ा हो सकते हैं, हाई स्कूल में जाकर पढ़ा सकते हैं। बताइए तो खड़ा होने के लिए कौन खड़ा हो जाएगा? जाकर के कैमरा के सामने किसी को खड़ा होने को बोलिए, कहीं के 4 लाइन बाबू बोल के दिखाओ। जितना भी टीचर पढ़ा रहा है, प्राइवेट टीचर जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, हम जैसे लोग कितना लोग बीएड करके बैठे हैं। क्या आज से 10 साल पहले जो दरोगा निकाल के बैठे हुए हैं, उनका क्वेश्चन आपका क्वेश्चन में आसमान जमीन का फर्क है। पहले वाला क्वेश्चन अभी ला के दीजिएगा ना, जितना भी लोग फेल हुआ है ना, उसमें से 100 में से 90% लड़का क्वालिफाई करेगा। क्राइटेरिया छोड़ दीजिए, आपका ट्रेंड अलग हो गया है। एक ऐसी बल्क में लोग फॉर्म भरता है, उसमें से आप प्री मेंस तब इंटरव्यू, फिर कहिएगा फिर से लीजिएगा। पेपर थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ अच्छा नहीं लगता है सर। एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है
कैसे चीजें आप सोशल मीडिया पे, न्यूज पे कभी मत बोलिए, ये चीज बहुत ही गलत है। आई होप आप समझे होंगे। अगर हमसे कोई गलती हो गई होगी तो प्लीज क्षमा भी कर दीजिएगा, क्योंकि एक छोटे भाई की तरह आपसे माफी भी मांगते हैं अगर मेरे द्वारा कुछ बोला गया हो तो, कुछ अनवांटेड बातें क्या। लेकिन एक सजेशन है सर कि इस तरह से प्लीज सोशल मीडिया पर मत बोलिए, इंसान का दिल बहुत दुखता है। क्या, बस इतना ही कहना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।